की रैंकिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले पायदान पर रखा गया है और उनकी लोकप्रियता 68% आंकी गई है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में 7% की गिरावट आई है। और दुनिया के जो टॉप 10 लीडर हैं वो इस तरीके से हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री 68 रैंकिंग पॉइंट। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो लोपेज ओब्राडोर राष्ट्रपति है मैक्सिको के, 36 रैंकिंग पॉइंट है उनके, ये दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री ब्रिटेन 35 रैंकिंग के साथ चौथे नंबर पर, और स्कॉट मॉरिस प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया 26 रैंकिंग के साथ ये है। और इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री है कनाडा के, 21 रैंकिंग पॉइंट इनके हैं। तो जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनका जिक्र इस सर्वे में है, इस रिपोर्ट में है, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और कितने पॉइंट्स के साथ वो कहां पर हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उन कंट्रीज के साथ, उन देशों के साथ आप तुलना कीजिए जिनकी रैंकिंग जो है वो माइनस में है, तो भारत की स्थिति समझ में आ जाएगी। एंजेला मैर्केल जर्मनी की चांसलर हैं, 16 पॉइंट्स उन्होंने अर्जित किए हैं। इसके साथ ही जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, सिर्फ 8 पॉइंट्स उनके खाते में गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी बात हम कर लेते हैं और अमेरिका को -3 रैंकिंग पॉइंट पर रखा गया है। इस हिसाब से अब भारत की मजबूत स्थिति को समझिए। इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्हें -21 पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री -33 पॉइंट। और इसके आधार पर अगर आप भारत के पॉइंट्स को देखें, भारत की रैंकिंग को देखें, तो आप समझ सकेंगे कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में है कोरोना से लड़ने के लिहाज से। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इस रैंकिंग का आधार क्या रहा और दुनिया के बड़े नेता अगर मोदी से पिछड़ गए तो फिर भारत में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया। बिल्कुल, कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान में इंतजाम करने और लोगों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो लगातार और ताबड़तोड़ कदम उठाए, सर्वे में उन्हीं ने मोदी को टॉप पर डाला है। जैसे कि कुछ वजहें हम आपको गिनवाते हैं। 500 कोरोना केस आने पर लॉकडाउन कर दिया गया। आपको मालूम है लॉकडाउन से कितना बड़ा असर हुआ। 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला, इसे कड़ा फैसला और बड़ा फैसला सरकार की ओर से माना गया और इससे भी आगे बहुत फर्क पड़ रहा है। कोरोना के जो मामले हैं वो कंट्रोल में हैं। लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू से रिहर्सल की गई। आपको मालूम है कि कैसे देश भर में नरेंद्र मोदी को इसके लिए समर्थन मिला। लोग घरों से बाहर आए, थालियां बजाकर, घंटियां बजाकर, शंख बजाकर इस पूरे जंग में समर्थन दिया। बिल्कुल, लॉकडाउन से पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया, ये बात कही गई। और इसके अलावा अगर बात करें 5वीं वजह की, तो मार्च के दूसरे हफ्ते से विदेशी फ्लाइट पर रोक लगा दी गई। और अगर छठी वजह की बात करें तो देशवासियों से लगातार अपील की गई और जनता का भरोसा जीता गया। तो ये छठी वजह। बिल्कुल, और कुछ और वजह हैं आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत इस पोजीशन पे कैसे पहुंचा। लॉकडाउन से पहले बड़े शहरों में सिनेमा हॉल या मॉल बंद करने का निर्देश दिया गया। कुछ लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन कड़े फैसले लिए गए सरकार की ओर से और उसकी वजह से आज भारत की रैंकिंग इतनी आगे है। 7 देशों के साथ मीटिंग में एकजुट होने का मंत्र भारत ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उसे पूरे विश्व ने माना भी और सराहा भी। जी बिल्कुल, अगर 9वीं वजह की बात की जाए तो G20 बैठक कराने की पहल की गई, कोरोना के खिलाफ साथ लड़ने की अपील की गई। और उसके बाद अगर हम अगली वजह की बात करें तो दुनिया के देशों को दवाई भेजी गई, जरूरी दवाइयों से प्रतिबंध तक हटाया गया। तो ये वो 10 वजह थी जिन तमाम वजहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले पायदान पर रखा, यानी दुनिया में वो कोरोना के खिलाफ इस जंग में एक महानायक बनकर उभरे हैं, नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है। तो प्रधानमंत्री लॉकडाउन से पहले से देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि लगातार कोरोना से जंग में जनता का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन इस बीच वो कोरोना संक्रमण पर तैयारियों की निगरानी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या तैयारियां, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देश संकट में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट काल में पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप देखिए, कभी मुख्यमंत्रियों से, कभी दूसरे जिम्मेदार लोगों से बात कर रहे हैं और इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए। उन्होंने 3T फॉर्मूले पर पूरा जोर दिया, जिसमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग शामिल है। कोरोना की अब तक की जंग में ये फॉर्मूला काफी असरदार साबित हुआ और ये तमाम वो कारण है जिन्होंने प्रधानमंत्री को दुनिया में नंबर 1 यानी पहले पायदान पर पहुंचाया कोरोना के खिलाफ इस जंग में।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए देश के राष्ट्राध्यक्ष जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस पर पूरे विश्व की नजर है और इन कड़े कदमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय को यह संदेश दे दिया कि भारत जो है वो गंभीर है कोरोना से लड़ने के लिए। और इसके अलावा आइसोलेशन और क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है उसका इनपुट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते रहते हैं। जिले स्तर पर पूरे इंतजाम की समीक्षा रिपोर्ट पीएम तक पहुंचती है। ये हम आपको अपडेट भी लगातार खबरों के जरिए करते हैं। राज्य सरकारों से बात करके उनकी भी मदद की जा रही है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बिल्कुल, और लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जाना भी कोरोना की जंग में शामिल है। पीएम मोदी महामारी के फैलाव पर लगातार अपडेट लेते रहते हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इन्हीं फैसलों की बदौलत आज दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। लेकिन इस बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की जंग अभी बाकी है और कोरोना युद्ध में मोदी नंबर 1 पर है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। इस बात को इसी तरह समझा जा सकता है कि खुद दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप भी इस रैंकिंग में मोदी से काफी पीछे है। बिल्कुल, ये ध्यान देने वाली बात है। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैंकिंग 0.62 थी और वहीं 14 अप्रैल की अगर बात करें कोरोना काल में पॉइंट बढ़कर 68 हो गई। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए कोरोना से लड़ने के लिए उस पर पूरे विश्व की निगाहें रही और वो कारगर कदम साबित हुए। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप 1 जनवरी को 10 पॉइंट हासिल कर चुके थे, लेकिन 14 अप्रैल तक उनके पॉइंट नेगेटिव हो गए। रैंकिंग में उन्हें -3 पॉइंट मिले, जिससे वो 8वें नंबर पर जा पहुंचे। बिल्कुल, और वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने किस तरीके से पॉइंट पहले अर्जित किया और उसके बाद क्या हाल हुआ ये देखिए। -33 पहले पॉइंट्स थे, जबकि 14 अप्रैल को -21 पर पहुंचकर वो 9वें नंबर पर जा पहुंचे और फ्रांस को भी वहां की जो तैयारियां हैं उसे बहुत अच्छे लिहाज से नहीं देखा जा रहा है। अमेरिका और फ्रांस से तुलना हम भारत की कर रहे हैं। वही 1 जनवरी को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के -10 पॉइंट थे, जो 14 अप्रैल को -16 हो गए। लिस्ट में एंजेला 6ठे नंबर पर जा पहुंची। बिल्कुल, तो ये तमाम देशों का हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर सामने आया है।